कुछ एग्जांपल की हुई। तो देखिए सिंपली क्या है कि एक सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उसका नाम है ए ऑब्जेक्ट, और बी ऑब्जेक्ट दूसरा जो आपका रुका हुआ है, ठीक है, यानी बी ऑब्जेक्ट इसको देख रहा है, ठीक है। तो बी को ए की वेलोसिटी कितना दिखेगी, तो ऑब्वियसली क्या दिखेगी उसको, बी की ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिखेगी ना। तो इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, मैंने कहा था ना जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, यानी बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो बी को पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, आई बात समझ में, यानी बी ऑब्जर्व कर रहा है तो बी को हम पीछे लिख देंगे, और ये फॉर्मेट होगा लिखने का, ठीक है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इसके वजह से आपके न्यूमेरिकल सही होंगे, ठीक है। तो बी ऑब्जर्व कर रहा था ए को, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो ए में से बी को घटा देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये रुका हुआ है, ठीक है, ये रुका हुआ है। और इसको लिखने का तरीका यहाँ पर ये होता है स्टूडेंट्स कि इसको लिखते हैं यहाँ पर जी लिखते हैं, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जी लिख देंगे, और एक मिनट यहाँ पर जी लिखते हैं। जो वेलोसिटी है ए की किसके रिस्पेक्ट में है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर भी ग्राउंड लिखना पड़ता है, ठीक है। और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बी की वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी 10 है, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है बी की उस 0 है, ठीक है, जबकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या 10 है, ठीक है। और बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो हमने जब सॉल्व किया तो लास्ट में आंसर है 10 - 0 = 10 मीटर पर सेकेंड। बी ऑब्जर्व करता है ए को, तो बी ने देखा ए को कि ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे चल रहा है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ओके। अभी बी उठ के इसमें आ गया, ठीक है, ट्रॉली में। अगर बी जो ऑब्जर्वर है वो भी इसके साथ ही ट्रॉली में आ गया, यानी यहाँ पर देखिए ए और बी आप दोनों साथ साथ है, ठीक है। तो बी वाला जब ए को देखेगा तो बी को ए की वेलोसिटी कितनी लगेगी, ऑब्वियसली 0 लगेगा। जिसने आपने देखा होगा ना कि आप कभी बस में बैठते हो, ठीक है, या ट्रेन में बैठते हो, तो आप देखते हो कि सब लोग वहाँ क्या लगे होते हैं, ऐसा लगता है कि सब लोग रेस्ट में है, ऐसा लगता है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो बी ए को देखा तो लगेगा उसको रेस्ट में, यानी ए की वेलोसिटी कितनी लगेगी, 0 लगेगी, ठीक है। आप उसको निकालेंगे कैसे, तो फिर से हमको क्या करना है, वी ए बी, ठीक है, लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बी के रिस्पेक्ट, ए का निकालना है बी के रिस्पेक्ट, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको पीछे लिख देना है, और बाकी वाले को आगे को, ठीक है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पढ़ने का तरीका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है आपका 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा 10, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। यानी जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी जब एक दूसरे को देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये रुका हुआ है, रेस्ट में है करके, ठीक है स्टूडेंट्स। हालांकि हम लोग उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, बट इसको ऐसे मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। दूसरा न्यूमेरिकल एक और देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका नाम है ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हमको निकालना है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। स्टूडेंट्स मैंने आप इसको पॉज करके खुद ही सॉल्व करना है इस मेथड को यूज़ करके, ठीक है। यानी आपको निकालना विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ठीक है। तो बी का निकालना, तो बी को हम लोग पीछे रख देंगे, ठीक है ना, पीछे रख के ए को आगे निकालना। ये क्या बोलेगा हमको, इसको पढ़ेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हमने पीछे रख दिया, ठीक है। बी वाला इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस थोड़ा हम लोग वैसे सोच लेते हैं। देखो जब बी वाला ना इसको देखेगा तो उसको क्या लगेगा बी वाला कि ये इसकी जो स्पीड है वो है क्या है आपकी, ये क्या है, ये देखो ना 10 वाला, तो ऑब्वियसली ये भी दोनों साथ साथ दौड़ेंगे, तो उसको लगेगा कि यार इसकी स्पीड क्या है -10 क्या है पीछे में से लगेगा, ठीक है। यानी जो ए की जब इसको देखा तो -10 मीटर पर सेकेंड लगेगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है। और जब ए वाला इसको देखेगा तो ए वाला देखेगा इसको कि +10 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, आई बात समझ में। जब बी वाला ए को देखेगा तो -10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा होगा, ये लगेगा इसको, ठीक है। कब लगेगा, जब दोनों के दोनों अपने मोशन में होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है ए का, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व करके हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और जो जो वेलोसिटी ऑफ ए होगा वो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ बी होगा वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी जो है वो भी है कि आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैंने इसका 20 लिख दिया। तो इसमें हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या है 10 है, इसकी वैल्यू क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है। जो सॉल्व करके आज मेरा आंसर आ रहा है -10 मीटर पर सेकेंड, यानी जब बी वाला ए को ऑब्जर्व करेगा,
यानी बी वाला जब ए को देखेगा ना तो उसको लगेगा कि -10 मीटर पर सेकेंड, पीछे लगेगा वो, ठीक है, इतनी की स्पीड से चल रहा है, मेरी ओर आ रहा है करके लगेगा, ठीक है ना, मतलब पीछे एक ऑब्जेक्ट अगर आगे ऐसे जा रहा है, ए वाला अगर आगे जा रहा है, यहाँ पर देखो अगर बी वाला आगे जा रहा है तो सपोज अगर ये बी वाला है तो ये लगे ये ए वाला इससे इतना पीछे होगा, ए वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो बी वाला जब ए को देखेगा, बी वाला जब ए को देखेगा तो उसको लगेगा उसकी वेलोसिटी कितनी कम है, उसकी वेलोसिटी है आपकी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड लगेगी उसको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बी भी मोशन में है और ए भी मोशन में है, आई बात समझ में। और इसका उल्टा देखते हैं, इसका उल्टा यानी जब ए वाला बी को देखेगा, ए वाला जब बी को देखेगा तो हमको क्या लिखना है फिर से, ए अब ए के रिस्पेक्ट में निकालना है स्टूडेंट, ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को, तो उस टाइम में क्या होगा, ए को पीछे लिख देना है, देखो ए को पीछे लिख दिया मैंने। आपका अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ए को पीछे लिख देना है और बी को आगे लिख देना है, तो क्या होगा वी बी माइनस वी ए लिख देना, और जो वेलोसिटी ऑफ वी होगा वो भी ग्राउंड होता है और वेलोसिटी ऑफ ए जो होता है वो भी ग्राउंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वी जी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो है आपका 20, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो भी है आपका 10, वो 10 है आपका, ठीक है। तो 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, हमको ये पता चल रहा है कि जो ऑब्जर्वर है ए वाला वो बी को देख रहा होगा, ये प्लस का 10 आएगा, ठीक है, प्लस का 10 का मतलब अंडरस्टूड है, वैसे प्लस का ही रहेगा ये। तो प्लस का 10 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि +10 का मतलब ये आगे लगेगा, ठीक है। जब बी ए वाला इसको देखेगा तो ये लगेगा कि इसकी स्पीड इससे आगे है, इसको ऐसा लगेगा कि ये 10 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जबकि तो 20 की स्पीड दौड़ रहा है ना, तो इसी को रिलेटिव मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसको लगेगा इसके रिलेटिव में इसका जो मोशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और देख लेते हैं न्यूमेरिकल, सिंपल सा, देखिए ये आपके बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल आऊँगा, एग्जाम्पल में आऊँगा, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए, सिंपल न्यूमेरिकल है, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखो क्या हो रहा है इसमें स्टूडेंट्स, बी वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो ए वाला ऑब्जेक्ट है वो -10 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। जब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, यानी अब ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को, तो ए आगे बढ़ रहा है, बी पीछे को आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी ए पीछे को आ रहा है और ए बी आगे को बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, ये पीछे को आ रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव ले लेंगे स्टूडेंट, -30 ले लेंगे, और ये आगे को बढ़ रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो ए को पीछे लिख देंगे माइनस और बी को फर्स्ट लिख देंगे, तो यहाँ क्या होगा वी बी माइनस वी ए, और जो ये भी स्पीड होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अब ग्राउंड लिख देंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के आपका 10 दे रखा है, जो आगे बढ़े तो प्लस का 10 लेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी की -30 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ये पीछे को बढ़ रहा था ना, ये आगे को बढ़ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है -10 -30। जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 मिनट, -30 ऐड हो जाएंगे ना, तो दोनों -10, हाँ ये स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ पर गलती कर रखी मैंने, यहाँ पर आएगा आपका -30, ठीक है, -30 क्या है इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ये दोनों की जब ये इधर को आएगा और ये आगे बढ़ेगा तो दोनों के दोनों ये -30 होगा, ठीक है, ये -30 होगा और ये आगे को आएगा तो 10 की स्पीड है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी -30 लेंगे, तो माइनस और माइनस यहाँ आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये गलत हो रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10 माइनस प्लस 30, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी आएगी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं इसको। 2 पैरेलल रेल्स ट्रैक रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर एंड बी मूव्स साउथ, ठीक है, बी मूव कर रहा है साउथ की ओर विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है आपका व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, कैन पूछा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, और ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना है। अगला बोला आपका वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन 80 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए एज ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जो ग्राउंड में ऑब्जर्वर होगा उसे वो कितनी की स्पीड से मोशन कर रहा होगा, उस बंदर की स्पीड को ऑब्जर्व कर रहा होगा जब ऑब्जर्वर
ग्राउंड से, तो उसे उसकी स्पीड कितनी दिखेगी ये भी निकालना आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप लोग 50 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, और यहाँ 90 किलोमीटर पर आवर को भी चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो ए है उसका वो क्या कर रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, और जो बी है वो क्या जा रहा है, आपके साउथ की ओर जा रहा है, ठीक है। ए की स्पीड क्या है, नॉर्थ की ओर है, ठीक है। नॉर्थ की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 54 किलोमीटर पर आवर अपॉन 18 करते मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा ना स्टूडेंट जी। 18 3 जा और 3 5 जा 15, और ये क्या आएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। कहाँ की ओर है, नॉर्थ की ओर, ठीक है। नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो नॉर्थ की ओर जा रहा है, और दूसरा आ रहा है आपका साउथ की ओर, ठीक है। ये साउथ की ओर जा रहा है, तो साउथ की ओर है तो आप इसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, 18 5 जा और 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, उसको नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नेगेटिव आ गया, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन बोला आपका रिलेटिव वेलोसिटी, फर्स्ट पूछ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो मैंने कहा था ना जिसके रिस्पेक्ट वेलोसिटी निकालनी है आपको, जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसको पीछे लिख दो और इसको आगे दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, इसमें ग्राउंड लिख दो, ग्राउंड लिख दो, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उनकी स्पीड क्या है, दी हुई होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है आपका, वो है आपका माइनस का 25 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है आपका, वो है आपका ये 15 दे रखा है, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दो, तो 5 और 5 10 और 2 और 1 3 40 आ जाएगा ना, 40 मीटर आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 40 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो होगा माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको दिखेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो होगी आपकी माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। यानी जब ए ऑब्जर्व करेगा बी को तो उसको लगेगा कि इसकी स्पीड जो है 40 की स्पीड से अपने आते हुए दिखेगा, ठीक है इसको। तो ये आ गया आपका स्टूडेंट्स 40 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ गया। दूसरा वो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। तो क्या लिखा, क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वी बी माइनस वी जी लिखेंगे, ठीक है। तो वी जी माइनस वी बी लिखेंगे, आई बात समझ में। ये आपको पूछा था स्टूडेंट्स, एक मिनट में क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन बोलना आपका वेलोसिटी ऑफ, ये बोला ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलना, ठीक है। हाँ विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो जी हाँ आएगा, बी आएगा ना, ठीक है। हाँ मैंने यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे कर दिया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या आएगा, जी आगे आएगा, बी आएगा ना। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी बोल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो यहाँ लिखने का देखा वी जी माइनस वी बी आएगा अगेन, और ये कितना आपका ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये जीरो का ग्राउंड की, तो ग्राउंड तो आपका क्या हुआ है, रेस्ट पर है, ठीक है। रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी जीरो आएगी, और मोशन क्या आपका ग्राउंड रुका हुआ है, और वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी आपकी नॉर्थ की ओर है ना, इसकी वेलोसिटी क्या आपकी सॉरी इसकी वेलोसिटी बी की वेलोसिटी इधर की ओर था, तो नेगेटिव के माइनस का 25 है, तो नेगेटिव का माइनस का 25 आएगा, सॉरी माइनस का 25 माइनस प्लस का 25 आएगा, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट इसकी वेलोसिटी की 25 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी बी की जो होगी 25 मीटर पर सेकेंड होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये दूसरी बात आ गई। अगला है स्टूडेंट्स, हम मोंकी वाला देख लेते हैं। थोड़ा सा मोंकी वाले के लिए आपको स्टूडेंट्स समझना पड़ेगा एक बार अच्छे से। तो देखिए स्टूडेंट मोंकी वाला देखिए, ठीक है। तो देखिए पहले आपको देखिए क्या है, पहले आप क्या होता है वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू मंकी, ठीक है। ऑब्जर्व ये उल्टा बोल दिया, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आएगा इसमें, ठीक है। यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर अगेन ग्राउंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। क्योंकि ये तो रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उनको पता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ट्रेन में पता है, ट्रेन का तो पता है, लेकिन हमें पता नहीं है मंकी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रेन का पता है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी मैन इतना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
जो ये ग्राउंड में जो इसकी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब हमको निकालना है हमारा दूसरा एम है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना, ठीक है। तो स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालेंगे, जो हमें पता है उसको निकालेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ हमें पता है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए पता है ना, ट्रेन ए के ऊपर में मंकी है और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब आप इसको फिर से चेंज कर दो, 18 को चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो किससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। यानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मोशन कर रहा होगा, ठीक, ट्रेन के छत में। आई बात समझ में। दूसरी बात है आपका विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ट्रेन अगर यहाँ को जा रही है तो यहाँ को, सपोज अगर ट्रेन ये आगे बढ़ रही है तो मंकी की डायरेक्शन क्या है, ये पीछे को है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना। दूसरी बात है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमको पता ही नहीं है, तो इसको वेलोसिटी ऑफ मंकी को ऐसे रहने दो, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आपका, वो दिया हुआ आपका, देखो वेलोसिटी ऑफ ए जो था रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो था 15 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से -15 और यहाँ प्लस का 15 सॉल्व करके आएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको सब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये पता चलेगा उनको 10 आ जाएगा, 10 प्लस का आएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड आएगा। इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मंकी विथ रिस्पेक्ट टू जो ऑब्जर्वर था उसकी वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इसकी वैल्यू, ये वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या, तो ये आ गया इसमें, ठीक है। हालांकि उन्होंने शॉर्ट में कर रखा है, ये अपनी मेथड से कर रखा है, तो आप हो सके तो जो मैं बता रहा हूँ उस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना, उससे आपके सारी चीज़ें क्लियर होते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी ये एक न्यूमेरिकल आप ये अलग कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। इसमें देखो टोटल लेंथ देखिए, आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के लेंथ को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो ये आप खुद कर लेना, बाकी आपके सारे न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल है कुछ, ये आप इसको पॉज करके खुद ही सॉल्व करना, ठीक है स्टूडेंट। अगर नहीं आता है तो ये कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख के इसको भेज देना स्टूडेंट, ठीक है। मैं इसको बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।